हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो है 26 तारीख की, दिन है बुधवार। दोस्तों ये शाम का समय है, शाम को बज रहे हैं 7:30 और अभी ना मैं इस चावल रखा है वो फ्राई कर रही हूँ। दाल भी बची हुई है दोपहर की और चावल भी बचा हुआ है। तो मैं क्या की हूँ कि दाल को जैसे मैं हमेशा फ्राई करती हूँ वैसे ही मैं दाल को फ्राई कर ली हूँ। और ये जो चावल बचा हुआ है तो इसी को मैं डाल दूँगी दाल पे और अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि ना एक आध बार हम लोग ऐसे बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और खाने में मतलब गर्म भी हो जाता है खाना और खिला भी जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो पतिदेव जी बोले कि ऐसे ही करके बना लो, तो मैंने कहा ठीक है चलिए बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, दीदी के घर पे गए हैं और हम ही दोनों जने हैं बस। तो जो खाना बचता है दोपहर का तो वो हो जाता है और कभी कभार मतलब बनाना पड़ता है रोटी या कि फिर सब्जी ऐसे ही। तो जो भी जैसा रहता है हम लोग बस खा पी लेते हैं। और अभी यहाँ पर ना रिफाइन का तेल का पैकेट खुला हुआ था तो वो भी मैं डाल देती हूँ डिब्बे पे, क्योंकि ये रिफाइन तेल का पैकेट ना ऐसे ही खुला रखा हुआ था 2-3 दिन पहले से। एक दिन मैं भाजी बड़ा बनाई थी और उस दिन भाजी बड़ा मैं क्यों बनाई थी, क्योंकि ना मेरे यहाँ पर आटा ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल भी आटा नहीं था और मैं चक्की पे रख कर आई थी पीसने के लिए गेहूँ। लेकिन क्या किए थे वो भैया कि उनके नमाज़ पढ़ने का समय हो गया था तो चक्की बंद कर दिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने नहीं पीसा, दूसरे दिन फिर पीस के दिए थे गेहूँ। तो मैंने कहा कि आटा भी नहीं है तो क्या बना ले, तो पतिदेव जी ने कहा कि भाजी बड़ा बना लो। तो फिर बगिया से भाजी लेके आए थे, वो जो साग होती है ना, वो प्याज का साग होता है वो ले आए थे और पालक का पत्ता ले आए थे, वही सब मिला के मैं बना ली थी। और आटा ना होने की वजह से मैं भाजी बड़ा बनाई थी, वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि बच्चे नहीं हैं घर पर और हम लोग कुछ अच्छा बना कर खाएं ऐसा। क्योंकि होता है ना, बच्चे रहते हैं घर पर तो अच्छा लगता है, सब कुछ बनाने का मन होता है। लेकिन इत्तेफाक से ना जिस दिन हम लोग भाजी बड़ा बनाए थे उसी दिन वहाँ पर भी भाजी बड़ा बना हुआ था, मतलब दीदी के घर पे, बच्चों की दीदी के घर पे बना हुआ था। तो वो लोग बता रहे थे कि मम्मी हम लोग आज भाजी बड़ा खाए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग भी खाए हैं, मैं और पापा बनाए हुए थे और खाए हैं। और आप लोग तो बता रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो पे। तो वो लोग हंस रहे थे कि मम्मी हम नहीं है तो आप लोग मतलब अकेले अकेले बना के खा रहे हो भाजी बड़ा। फिर मैं उनको बताया कि आटा नहीं था इसलिए हम लोग बनाए थे, तो बना के रखी थी और ये पैकेट ना तेल का वैसे ही खुला रह गया था। फिर सब कुछ खाना वगैरह जैसे बन गया है ना तो पूरा प्लेटफॉर्म में अच्छे से फिर साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी ना धनिया का जो पाउडर है वो मैं डाल देती हूँ डिब्बे पे। धनिया पाउडर बना के रखी थी, धनिया घर पर ही पीस लेती हूँ, मिक्सर पे पीस लेती हूँ धनिया, थोड़ा सा उसी पे जीरा डाल के। तो उसमें क्या है, सब्जी वब्जी में डालते हैं ना जब, तो टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है, जीरा धनिया दोनों पिसा हुआ रहता है। तो मैं डिब्बे पे डालती हूँ। और ये जो छोटी वाली मिक्सर है तो इसको भी मैं अंदर रख कर आ रही हूँ। और अभी ना यहाँ का जितना भी सामान फैला हुआ है सब सामान सही जगह पे रख के और फिर पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी। और आज क्या हुआ है ना कि बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, दोपहर को मैं खाना बनाकर खा पी के और फिर कपड़े सिलाई में लग गई थी तो कुछ भी काम नहीं की हूँ, मतलब कटिंग करके बस रखी हूँ, सिलाई नहीं की हूँ अभी कपड़ों को। तो मैं कटिंग करके रख रही थी और सारे कपड़ों को मैंने कटिंग करके रख लिया है, बस एक एक करके अब सिलते ही जाऊँगी। और कुछ कपड़े अभी आ भी रहे हैं और कुछ आ चुके हैं मेरे पास, नवरात्रि में देने वाले कपड़े। तो उसी वजह से ना आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, मतलब किचन भी साफ़ नहीं कर पाई थी, जो बर्तन रखे हुए थे दोपहर के खाने के वो भी मैं साफ़ नहीं की थी। और फिर वो बर्तन ना इतने सारे हो गए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। सारे बर्तन मैं बाहर रख कर आई हूँ, उनमें पानी डाल कर आई हूँ ताकि वो अच्छे से भीग जाएं, उसके बाद फिर मैं धो लूँगी। और अभी मैं यहाँ के जितने बर्तन हैं और सुबह के नाश्ते के बर्तन थे ये, तो ये बर्तनों को ना मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। और टिफ़िन में कुछ रखा हुआ था तो सब खाली करके मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ सारे बर्तनों को। और सेट वगैरह कुछ भी नहीं की थी, बर्तन धो के रखी थी और सेट नहीं की थी। और ये कढ़ाई को मैं इधर से उधर कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म भी साफ़ करना है। मैं अभी हस्बैंड जी को बोली हूँ खाना खाने के लिए, लेकिन वो बोले कि रुक के खाते हैं, दोनों जन मिल के खाएँगे। तो मैं बोली कि गरम गरम है तो खा लीजिए, वो बोले नहीं अभी काम कर लो पहले फिर खाते हैं। मैं बोली फिर ठीक है, मैं कर ही लेती हूँ यहाँ का काम, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी, फिर बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो यहाँ पर अभी पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और देखने में लगता है बिल्कुल कचरा नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा निकलता है छोटा छोटा, पता नहीं कहाँ से आता है। आजकल हवा बहुत तेज़ चलती है तो जो सीट होते हैं ना, तो सीट के अंदर से थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप है तो उधर से इतना ज़्यादा कचरा आ जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं अभी पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और कुछ ना पैकेट वगैरह पड़ी हुई थी खाली खाली, जैसे कि मतलब खाली नहीं, मतलब आधी रखी
रखी हुई थी, जैसे कि बेसन, सूजी, मैदा, इस सब चीज़ों के। तो मैं क्या की हूँ कि उन्हीं सब चीज़ों को ना डिब्बे में डाली हूँ, जो जिसमें रहता है तो उस पे डाल के, और फिर जितना पैकेट वगैरह रहता है तो सब झाड़ के बाहर फेंक दूँगी। और अभी हस्बैंड जी मोबाइल पे देख रहे थे, मैं अभी झाड़ू लगा के बस उनको दे दूँगी खाना, और मैं भी खाना खा लूँगी। खाना खाने के बाद फिर जितने भी बर्तन रहते हैं ना, वो सारे बर्तन फिर मैं धो लूँगी। और अभी बच्चे भी घर पर नहीं हैं, दोनों बहुत शैतानी करते हैं, हो तो गए हैं बड़े-बड़े लेकिन बहुत शैतानी करते हैं। और वो दिन भर कहीं कुछ एक दूसरे को बोलते रहे तो चहल-पहल सी बनी रहती रही। और अभी जब से गए हैं तो घर में एकदम खालीपन सा रहता है, मतलब सूना-सूना सा लगता है। हम दोनों लोग ही जो भी बातें करना होता है तो कर लेते हैं, मोबाइल वगैरह देख लिए, घर का जो काम है वो सब किए। और कल सरसों निकाल कर लाए हैं हस्बैंड जी, तो वो सरसों भी रखी हुई है पीछे साइड, फैला दिए हैं, ला के रख दिए हैं। और उसको भी हमको निकालना है, उसके जो बीज होते हैं वो निकालना है। तो घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं, अकेले के लिए तो और ज़्यादा हो जाते हैं। और नवरात्रि भी आने वाली है तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे पास, और लोग ना एकदम से आते हैं कपड़े देने के लिए, सिलाई के लिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, थोड़ा बहुत थे, एक आध मतलब थे ऐसे ही। और अभी से एकदम से कल परसों से इतना ज़्यादा कपड़ा आ गया है, मतलब कि किसी को 2 ब्लाउज़ देना है, किसी को 4 देना है, किसी को 5 देना है, किसी को 3 देना है, ऐसे कर के। और नवरात्रि में क्या होता है कि जैसे मंदिर जाते हैं, विरासनी मैया के मंदिर जाते हैं लोग हमारे यहाँ जल चढ़ाने के लिए। तो जैसे पंचमी हो गया, सप्तमी हो गया, अष्टमी हो गया, तो ऐसे समय पर ना क्या है, वो लोग नया कपड़ा पहनते हैं। जैसे अठवाइन वगैरह चढ़ाते हैं तो अष्टमी के दिन अठवाइन चढ़ाते हैं तो नया मतलब कपड़ा पहनते हैं, कोरा कपड़ा पहनते हैं। जवारे विसर्जन के लिए जब उठाते हैं जवारे, तब भी कोरा कपड़ा पहनते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब जूठा कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग भोग लगाते हैं और जवारे वगैरह मतलब ठंडे करते हैं, विसर्जन करते हैं, इसी वजह से वो लोग कोरा कपड़ा पहनते हैं। तो सभी लोगों को ना कपड़े वगैरह सिलाई करके समय से देना है। तो इसी सभी चीज़ों में मुझे थोड़ा सा आज बर्तन वगैरह धोने में और घर का जो काम है मेरा, किचन वगैरह साफ़ करने में थोड़ा टाइम हो गया। मैं सोची सबसे पहले मैं कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ, उसके बाद फिर जो घर का काम है वो कर लूँगी। लेकिन इतना ज़्यादा मतलब बिजी हो गई मैं काम में कि मतलब ये सब भूल ही गई। मैं कहीं अब रहने देती हूँ, मैं शाम को ही इकट्ठा रात को ही धो लूँगी खाना वगैरह खाने के बाद। तो इसी वजह से इतने सारे बर्तन आज हो गए हैं। और बीच में जैसे चाय पीने के समय पर कोई आ गया, दीदी लोग जैसे आ जाती हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ पर चाय बनती है शाम को, तो अगर उस समय पर कोई आता है ना तो फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम पी रहे हैं, उनको नहीं देंगे तो ख़राब लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उनको भी, जैसे हम लोग पी के चाय बैठे थे वैसे एक दीदी आई कपड़ा देने के लिए, तो फिर मैं उनके लिए भी चाय बनाई। उनके साथ एक और थी, मतलब 2 थी, एक कपड़े देने के लिए आई थी और एक उनके साथ में थी। तो फिर मैं उनको भी चाय वगैरह बना के दी। तो उन और इतने ज़्यादा कप हो गए तो सारे बर्तनों को एक साथ धो लेती हूँ। और नवरात्रि आती है ना जब, तो पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, अपने आप इतना ज़्यादा दिल खुश रहता है। और पता नहीं कैसे, मतलब बहुत बड़ा सा त्यौहार जैसा लगता है अपना जब ये नवरात्रि आती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब भगवान की पूजा पाठ का दिन होता है, कि मतलब जैसे कुछ भी नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, या कि फिर हमारे जो भी त्यौहार वगैरह होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि दीपावली मुझे अच्छी नहीं लगती थी। दीपावली में बहुत सारा काम हो जाता है करने के लिए, डस्ट वगैरह उड़ता है और बहुत ज़्यादा घर का फैल जाता है, पूरा समेटो, पहले हटाओ फिर उसी को रखो, और बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। कोई कहेगा मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहती हूँ कि दीपावली में थोड़ा काम ज़रूर रहता है, लेकिन जब उसके बाद काम करने के बाद की जो साफ़ सफाई होती है घर में, एक जो अलग ही मतलब कि ऊर्जा होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो वो दिल को खुश रखती है, मन को खुश रखती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ना अपने घर के लिए सब कुछ करते रहती हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलता है तो साफ़ सफाई हो गया या पेड़ पौधों की देखभाल हो गई, ये सब मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना आप लोगों से बातें करते करते सारे बर्तन में धो लेती हूँ, और फिर बर्तन धोने के बाद बर्तनों को बाहर रख दूँगी। और जब पानी सारा निकल जाएगा बर्तनों का, सूख जाएंगे मतलब बर्तन, तो फिर अंदर स्टैंड पे ले जाके सेट कर दूँगी। अगर अभी पानी नहीं निकलता जैसे है ना रात में, तो फिर मैं सुबह सेट करती हूँ। और गीले बर्तनों को ना स्टैंड पे नहीं लगाती हूँ, फिर उसमें ना जंग जंग ऐसे लगने लगता है, दाग लग जाते हैं, मतलब पानी पानी के दाग हो जाते हैं बर्तन वाली स्टैंड में। तो भी सारे बर्तनों को अच्छे से धो ली हूँ। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, मेरे ब्लॉग्सों को, वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आज आपकी वजह से हमारी 1K यूट्यूब फैमिली कंप्लीट होने वाली है, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मुझ पे बनाए रखिएगा।
तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं और जितना भी यहाँ का सामान है ना वो सब मैं बर्तन वगैरह जो टब वगैरह खाली हैं तो उनको मैं धो के साफ़ करके साइड पे रख दूँगी। और अभी बर्तन बाहर रख देती हूँ। तो अभी जब तक पानी निकल जा रहा है तब तक अभी यहाँ की साफ़ सफाई में कर देती हूँ। लगे हाथों झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद ये खटिया को उठा के रख देती हूँ। खटिया को हम लोग शाम को बिछा लेते हैं, जैसे चाय वगैरह पीते हैं बाहर बैठकर तो बिछा लेते हैं, क्योंकि शाम को ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, अच्छा लगता है। और आजकल बहुत तेज़ धूप होने लगी है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। दिन में भी उतनी ही गर्मी रहती है, रात में भी उतनी गर्मी रहती है, लेकिन शाम का मौसम और सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ऐसे ही बिछा लेते हैं खटिया वगैरह। तो अभी मैं खटिया उठा कर रख दी हूँ। यहाँ पर 2 चादर रखी हुई थी जो कि मुझे धोना था, लेकिन आज निरमा ख़त्म हो गया था तो मैं नहीं धोई हूँ, मैं कल धो लूँगी। और यहाँ का जितना भी सामान है, जैसे पीढ़ा वगैरह है और सरसों थोड़ा सा निकाले हुए थे तो वो भी मैं ले जाके अंदर पर रख दी हूँ, किचन में रखती हूँ। और कुछ ना सरसों अभी कूटना है, मतलब निकाले नहीं हो उसके बीज, तो वो काम भी ना अभी अधूरा पड़ा है। जिस दिन भी मुझे समय मिलता है, जैसे भी मुझे या कि हस्बैंड जी को, तो हम दोनों में से कोई ना कोई कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है सरसों, लेकिन थोड़ा सा ही है, पर वो उसको तो करना ही पड़ेगा। वो अपने आप से उग गई थी, तो हम लोग पिछले बार निकाले थे ना जब, तो कम से कम आधा किलो के करीब निकल गई थी। इस बार भी लगभग उतनी ही निकलेगी, तो मैं वो वाला काम भी किसी दिन कर लूँगी। और अभी यहाँ के जितने भी कपड़े हैं तो सारे कपड़ों को मैं फोल्ड करके रख देती हूँ सही जगह पर। कुछ मेरे हैं, कुछ नैन्सी के थे, तो वही कपड़ों को भी मैं अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। ऐसे टब में ही मैं भर के रख देती हूँ, तो यहाँ का काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद ना अभी एक सूट और पैंट है तो उसको मुझे फिटिंग करनी है, मतलब कि ये जो मेरी बड़ी वाली दीदी है ना जिठानी, उनकी बेटी का है, तो वो दे के गई थी, उनका ड्रेस है ये। तो मुझे ना इसकी फिटिंग करनी है, मतलब कि चौड़ाई पे ज़्यादा है, जिसका दामन बोलते हैं ना, तो दामन की चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसको ना कट करके मुझे कम करना है। तो बस ये जो नाप का कुर्ता है उसी के हिसाब से मैं साइड साइड को कट कर देती हूँ। और नीचे की लंबाई जो है तो वो नहीं कट करना है मुझे, बस साइड की किनारी हटा कर और इसी को फोल्ड करके सिलाई कर दूँगी। तो ये काम भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि कल परसों दी हैं वो, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। तो वो पूछ रही थी कि मेरा कपड़ा हो गया चाची क्या, तो मैं बोली नहीं हुआ है, मैं आज रात में ही कर दूँगी, तो कल आप ले लेना सुबह सुबह, ऐसे करके मैं बोली थी उनको। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं 11 साढ़े 11 बज जाते हैं मुझे सोते सोते। ये डेली का रहता है मेरा, इतना समय हो ही जाता है मुझे सारा काम ख़त्म करते करते रात में। यहाँ पर ये कुर्ते की ना कटिंग मैं अच्छे से कर लेती हूँ, फिर इसको फोल्ड करके सिल दूँगी। तो ये पेंट है ना जो, तो पेंट को मैं अलग से नहीं इसमें निशान वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि इसमें ना चौक का निशान पहले से ही लगा हुआ था। जब वो नाप दे रही थी तभी उसी समय पर मैं लगा कर रख दी थी। बस उसी को थोड़ा गहराई करके, मतलब चौक का निशान थोड़ा और गहरा करके और उसी से 1 इंच बढ़ा के बस मैं कटिंग कर देती हूँ। और जितना ही मुझे फोल्ड करना है 1 इंच के आसपास, तो उतना मैं फोल्ड कर देती हूँ। और मशीन पर ना ये धागा पहले से लगा हुआ था, तो मैं इसी धागे पर सबसे पहले ये पेंट को सिलाई कर देती हूँ और उसके बाद फिर धागा बदल कर ये जो कुर्ता है इसकी फिटिंग कर देती हूँ और नीचे साइड पे सिलाई कर देती हूँ। मतलब कुर्ते को साइड से फिटिंग करना है, कमर से लेके आस्तीन तक, और नीचे पे ना मतलब फोल्ड करना है, बस हो गया। इतना ही काम है इसमें, आधे पौन घंटे के अंदर हो जाता है सभी कुछ। उसके बाद फिर मैं आराम करूँगी, क्योंकि आज सुबह से ही बहुत सारा काम हो गया था। लेकिन ना हम हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर का काम हो गया, बच्चों का हो गया, सब कुछ देखना है। अभी बच्चे नहीं हैं घर पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे तो फिर सारा काम, मतलब हमें सब कुछ एक साथ संभालना पड़ता है। तो दोस्तों अभी बर्तन मैं अंदर ला के रख दी हूँ और बर्तन गीले थे तो मैं स्टैंड पे नहीं लगाई हूँ, सुबह का काम रह जाएगा मेरा बर्तन स्टैंड में लगाने का। और किचन में पूरा साफ़ सुथरा कर दी हूँ, पोछा वगैरह लगा दी हूँ। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।